थैंक यू वेरी मच मैम। आज मैं सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए गया तो मैं सोच रहा था, अक्सर उस वक्त सोचता आदमी कि क्या बोलना है, कैसे रखनी है अपनी बात। असल में दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट, मैंने वोट किया ना हो, मैंने ना चाहा हो, फिर ये मेरी सरकार भी है, ये हमारी सरकार है। और हमारी सरकार अगर फेल करती है तो हम भी फेल करते हैं। तो हमारी आलोचना को में सुझाव के तत्व भी तलाशे जाएं, सलाह के तत्व भी तलाशे जाएं, क्योंकि आलोचना महज आलोचना के लिए नहीं होती है, कई दफ़ा उसके अंदर मायने होते हैं। मैं इस बात को पहले एक सामने रखना चाहता था। मैम चेयरपर्सन, आज सुबह फिर दूसरा एक वाकया हुआ। मैंने एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में दो खबरें पढ़ी। पहली खबर थी, शेयर इन वर्कफोर्स ऑलरेडी फॉलिंग, कोविड जॉब लॉसेस हिट वुमेन हार्डर। ये पूरी मैंने ही नहीं पढ़ी होगी, कई लोगों ने। मैं चाहता हूं इसका संज्ञान लिया जाए क्योंकि बहुत गंभीर मसला है। दूसरा, उसी अखबार में एडिटोरियल पेज पे, ऑप-एड पे एक पीस है जो कहता है व्हाट दे लॉस्ट इन लॉकडाउन। एक साल हो रहे हैं आज, हम संभवतः, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज ही के दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, 24 मार्च। It says a year since migrant exodus, social nets for poor have weakened further. So, मैम, असल में ये फिनेंस बिल है, और फिनेंस बिल के बारे में जब मैं देखता हूं कि सेक्शन 72A ऑफ द बिल प्रोवाइड्स फॉर मेजर्स टू फैसिलिटेट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, नीड टू रेज द रेवेन्यू इज अंडरस्टैंडेबल। समझ में आता है कि रेवेन्यू चाहिए, खर्चे कैसे चलेंगे, प्राथमिकताएं कैसे तय होंगी, लेकिन इज इट नेसेसरी? आई एम पुटिंग फॉर्थ एन आर्ग्यूमेंट, इज इट नेसेसरी to do it by entering into brazen sale of public assets? मुझे अक्सर लगता है कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। हम ये बात भूल जाते हैं क्योंकि आजकल 70 साल वाला बहुत गंभीर एक आरोप चलता है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मेरे सामने जो माइक है वो 70 साल की ही संभवतः देन होगी जिससे मैं बोल रहा हूं ये बात, जिससे वो ये बात कहते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे विजय साई रेड्डी जी ने जिक्र किया, वो तो उस राज्य से आते हैं। मैंने पहले भी सदन में कहा कि हर तीसरे दिन मुझे रिप्रेजेंटेशन आता है वाइजैग स्टील प्लांट का। बैंक एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हम उनकी आवाज यहां बनने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि जब कभी आप इस प्रकार का कोई निर्णय लें तो वो स्वामित्व में बदलाव का निर्णय नहीं होता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के रिश्ते, उनकी पहचान, उस पर भी असर करता है। तो उनसे क्यों संवाद नहीं होता है? ये मेरा आग्रह होगा। अगर डिसइन्वेस्टमेंट आपने सोच ही लिया है और जब आप कुछ सोच बैठते हैं तो आप पीछे नहीं हटना चाहते हैं, भले लोग दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठ करके कराते रहें। दूसरी चीज, मेरा एक डर भी है कि सच प्राइवेटाइजेशन, probably I would want my honorable finance minister to clarify, it might lead to the kind of crisis which US faced in 2008. I'm just worried. I hope my worry is wrong. अब आप आज विदेशों में दवाइयां भेज रहे हैं और अच्छे से भेज रहे हैं, गुडविल कमा रहे हैं। आपने वैक्सीन मैत्री का नाम दिया, और भी कई नाम हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि 70 साल में पब्लिक सेक्टर की फार्मा कंपनियों ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये आप अगर इस बात को भूल करके सीधे तय कर रहे हैं कि सब कुछ निजी हाथों में दे देना है, तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं, आई विश यू गुड लक। क्योंकि बार बार सदन में दोहराता हूं, कल भी एक चर्चा में ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हो रही थी, कमरे में कहा कि बिल है, चर्चा कर लीजिए, आप वोट करवा लीजिए। आपका नंबर है साहब, लेकिन नंबर ही लोकतंत्र में एक माध्यम है। वो इट इज नॉट एन एंड, इट इज अ मीन्स। आप मीन्स और एंड का जो फर्क है उसको खत्म कर रहे हैं। इसलिए आप तो 52 में तो विपक्ष था ही नहीं, 52 में। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं 52 में विपक्ष को कितना वक्त मिलता था, विपक्ष की कितनी सुनी जाती थी, और सरकार के अंदर ही विपक्ष था। कांग्रेस के बाहर के लोग बहुत कम थे, कांग्रेस के अंदर विपक्ष था। वो विपक्ष आपके यहां नहीं, हो भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो विपक्ष चाहिए। अगर हमारी संख्या कम है और आपके दिल में यह बात छूती है तो आपको भी बोलना चाहिए इस पर।
आपको कहना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये पहले भी मानता हूं कि कोई भी दल, कोई भी विचारधारा अमृत पी के नहीं आए, आप हमेशा रहेंगे। ने कहा ना, वो एक विज्ञापन है, डायमंड्स आर फॉर एवर, हीरा सदा के लिए। हीरा सदा के लिए हो सकता है, व्यक्ति सदा के लिए नहीं होता, दल सदा के लिए नहीं होता, और विचारधारा सदा के लिए नहीं होती। हमने विचारधाराओं का खात्मा देखा, पार्टियों का खात्मा देखा है। 101 और 102 फिनेंस बिल का कहता है, प्रोपोजेस चेंजेस टू ऑडिट रेजिम फॉर जीएसटी टू अपरेंटली ईज द बर्डन ऑन बिजनेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कतई नहीं मानता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने आज तक नहीं सुना ईज ऑफ वर्किंग कंडीशन। मैं बिजनेस विरोधी नहीं, हो भी नहीं सकता, मुल्क नहीं चल पाएगा, देश नहीं चल पाएगा, लेकिन एक सेफ्टी नेट होना चाहिए। वो सेफ्टी नेट खत्म होता जा रहा है मैम चेयरपर्सन, और ये खात्मा दुखद है। मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा हमारे विपक्ष के लोग, ट्रेजरी बेंच के लोग इसको ध्यान में रखेंगे। मैं